वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। जब से आप कांग्रेस में आए हैं तब से खबरों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। अभी जो नई चीज सामने आ रही है आपके ऊपर, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, झाझड़िया जी ने कहा है कि वोट तो चुरू के और लोट आप देख रहे हो हरियाणा को, क्या कहेंगे इस पर? उनको थोड़ा समझ नहीं है, वो समझ नहीं पाए कि मैंने उनका मकसद क्या है, क्या बोलना चाहते हैं। कोई उनसे बुलवा रहा है, वो बोल देते हैं, पर उनको पता नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा एमपी कोटे की दी गई है। इसमें आज हम 545 के आसपास सांसद हैं लोकसभा के, 211 राज्यसभा के हैं। राज्यसभा को और लोकसभा के एमपी दोनों को एक प्रावधान दे रखा है, 10% के अमाउंट खर्च कर सकते हो। और अगर आप इसको खंगालोगे तो राजस्थान के 14 एमपीज हैं बीजेपी के पास में, लगभग 10 ने पैसा बाहर दे रखा है। अभी पता किसी को होता नहीं है, माइक उठा लिया। मैं तो अचंभा करता रह गया कि स्टेट के गृह राज्य मंत्री ने बयान दे दिया, फिर बाद में उसको रेक्टिफाई करते घूम रहे हो। फिर लोगों ने डाल दिया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब लोगों ने चेक किया तो मालूम पड़ा कि भाजपा के 550 एमपी ने पैसा दे रखा है। तो ये व्यवस्था चलती रहती है, इनका कोई बड़ा इशू नहीं होता। एक सांसद के रूप में हमारा कार्यकाल 5 साल का है, हमें 25 करोड़ पे मिलेंगे। हम 25 करोड़ में क्या एड ऑन करेंगे, वो हमारी खूबसूरती है। आज उसके बारे में बोलना न बोलना कोई मतलब कोई सेंस नहीं बैठता। हमने 50 कहीं दिए तो हम 2 लाने की कोशिश भी करेंगे और लाते भी हैं और नवाचार करते हैं। एमपी लेड कोटे में पिछली बार को मैं उदाहरण दे दूं आपको, पिछली बार हमने सभी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर लैब देने की बात करी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम थी 75-25 की, और राजस्थान ने 148 का टेंडर निकाला स्कूलों का, 132 अकेले चूरू के थे। हमने हमारा पैसा वहां दिया, तो नवाचार है। और मैं इन चीजों से भ्रमित होता हूं। वजह कर रहे थे कि हरियाणा के कैथल को क्या क्यों दिया गया? क्या राहुल जी का ससुराल है वहां पर? ससुराल झुंझुनू में कोई चल चार भाई मैं नाटू गया क्यों क्या ससुराल से करके करूंगा? मैं तो गया 25 साल हो गया, चलो चाहे मगर नाटू हूँ। ससुराल को बात को नहीं, मैं देम दिया आपको। मैं बता रहा हूँ, इसको डीप डिगिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज हमारा एक हिसाब है, उसमें हम दे सकते हैं। कौन मेरे पड़ोसी के डिस्ट्रिक्ट में नाम लेना चाहता है एमपीज का, वरना उनके बारे में भी लोग बात करने लग जाएंगे। मैं किसी को एम्बेरस करना नहीं चाहता। अब ठीक है, सरकार के कुछ मंत्री बोल रहे हैं, उनको बोलना है। मेरा काम, मेरे मेरे जो जनता है जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं 5 साल बाद में जब 25 करोड़ के हिसाब दूंगा तो मैं 25 में बढ़ा के दूंगा। मेरा काम है वो, और उन्होंने मेरे पे विश्वास भी है कि मैं के काम करूंगा। अब मैं छोटी छोटी बातों ने पकड़ के पब्लिक ने कंफ्यूज करने की जरूरत को नहीं। मनरेगा का नाम बदला गया है, राम पे रखा गया है, और साथ में आप जैसा कह रहे हैं कि मनरेगा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट तो दावा करी 100 की जगह 125 की संख्या करें। मेरे बात सुनो जी, क्या है कि अगर 100 दिन की भी अगर आप रोजगार 3% लोगों को दे रहे हो, तो आप 250 दिन कर दो, क्या बढ़ना है? लोग ही 100 का भी अपन रोजगार नहीं दे पा रहे, तो 125 और 250 फर्क क्या है? और सबसे बड़ी बात है जी, स्टेट गवर्नमेंट का बजट नहीं है। आज चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ में, रतनगढ़ में और राजगढ़ में आपनी योजना का काम चालू हुआ। आज उसका डेविएशन की अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं कर पाई, लोग धरने पे बैठे हुए हैं, काम पूरे नहीं हो रहे, टंकियां जुड़ नहीं पा रही। क्या स्टेट के पास में 40% के पैसे देने को है? पिछले साल 24-25 में 4850 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च हुए। स्टेट गवर्नमेंट के पास दे पाई पैसा? वो भारत सरकार ने पैसा दिया, दे सकती है क्या? हर बार हमारा प्रीमियम भरती किसानों का 3-4 महीने लेट भरती है, पैसा लेके आते लोन के ऊपर, तब किस्त भर पाती है। तो स्टेट के फाइनेंशियल को देखना पड़ता है। आम आदमी तो देखता नहीं है, समझता भी नहीं इस बात को। पर अगर आप देखो कि स्टेट की वित्तीय हालत क्या है, क्या स्टेट 2500 करोड़ रुपए देने की पोजीशन में है क्या नरेगा के? बदनाल जी हाँ भर दें, हम मान जाएंगे, कैसे देंगे? और ये तो अभी मालूम पड़ जाएगा, ये तो अभी मालूम पड़ जाएगा। तो नरेगा की शुरुआत खत्म करने की इस बिल के साथ हुई है। नाम बदलना तो बीजेपी की पुरानी आदत है।